रात की तारीकी में गांव की मध्यम रोशनियों में एक चरवाहा रहमत अपनी बकरियों के साथ वापस लौट रहा था। गुर्बत और तंगदस्ती ने इसके सब्र को कुचल कर रख दिया था। कई सालों से वो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा था, लेकिन किस्मत इस पर मेहरबान न हुई। हर रोज दुआ करता, अल्तजाएं करता, मगर जिंदगी की सख्तियों ने उसे मायूसी के दहाने पर पहुंचा दिया था। एक दिन जब वो अपनी बकरियां चरा रहा था, अचानक उसने देखा कि इसकी एक सबसे प्यारी बकरी लापता हो गई है। वो घबरा गया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। घने दरख्तों के झुंड में, तारीकी में गुमशुदा बकरी को तलाश करते हुए वो एक वीरान कुएं के करीब जा पहुंचा। कुएं के किनारे झांक कर देखा तो नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। इसने गौर से देखा तो इसकी बकरी नीचे गिरी हुई थी, मगर हैरत की बात ये थी कि कुएं की गहराई में एक अजीब सी चमक भी दिखाई दे रही थी। रहमत ने बकरी को बचाने के लिए खुद को कुएं में उतारा। नीचे पहुंचकर उसने बकरी को बाजुओं में भर लिया, मगर इसकी नज़र इस चमकती चीज पर पड़ी। वो एक गैर मामूली पत्थर था, जिसकी चमक आंखों को खीरा कर रही थी। रहमत ने पत्थर को उठाया और बकरी को लेकर ऊपर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी ज़ैनब को ये राज़दाराना बात बताई। दोनों मियाँ बीवी हैरान थे कि ये पत्थर इतना कीमती क्यों लग रहा था। ज़ैनब ने मशवरा दिया कि उसे बादशाह के दरबार में पेश किया जाए, शायद ये कोई नायाब खजाना हो और बादशाह खुश होकर इन्हें इनाम दे। अगले दिन रहमत कांपते दिल के साथ शाही दरबार में हाजिर हुआ। जैसे ही बादशाह की नज़र इस पत्थर पर पड़ी, इसकी आंखें हैरत से चमक उठें। बादशाह ने कीमती माहिरीन को बुलाया और पता चला कि ये एक नायाब जवाहिर था, जो सदियों पहले किसी गुमशुदा खजाने का हिस्सा था। बादशाह बेहद खुश हुआ और रहमत को इनाम देकर रवाना कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद एक दिन बादशाह के सिपाही रहमत के दरवाजे पर दस्तक देने आए। वो परेशान हो गया, मगर जब सिपाहियों ने बताया कि बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया है, तो वो फौरन रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर उसने देखा कि बादशाह की मेज़ पर वही कीमती पत्थर रखा था, मगर अब इसकी चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बादशाह ने रहमत से कहा, ये कोई आम पत्थर नहीं है, इसमें एक राज छुपा हुआ है। रहमत हैरानी से बादशाह को देख रहा था। बादशाह ने माहिरीन से कहा कि वो मज़ीद तहकीक करें, और जल्द ही इंकिशाफ हवा के पत्थर के अंदर एक छोटा सा नक्शा था, जो किसी और खजाने की निशानदही कर रहा था। बादशाह ने रहमत को एक मुहिम पर भेजा ताकि वो इस खजाने को तलाश करे। रहमत ने हिम्मत करके बादशाह की दी हुई सिपाहियों की एक जमात के साथ इस खजाने की तलाश शुरू की। कई दिनों की मसाफत के बाद वो एक वीरान वादी में पहुंचे, जहां नक्शे के मुताबिक खजाना दफन था। इन्होंने खुदाई शुरू की और कुछ ही वक्त में जमीन के नीचे एक खुफिया तहखाना दरियाफ्त कर लिया। जब वो अंदर दाखिल हुए तो हैरत के मारे इनकी आंखें खली की खली रह गईं। वहां बेशुमार सोने के सके, जवाहरात और कीमती अशिया मौजूद थीं, जो किसी खोए हुए बादशाही खजाने का हिस्सा मालूम होती थीं। रहमत ने फौरन बादशाह को इत्तिला दी और बादशाह खुद वहां पहुंचा। खजाने को देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और ऐलान किया कि रहमत को इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इस दिन के बाद रहमत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पहले जो घर खस्ता हाल था, अब वो खुशियों से भर चुका था। वही शख्स जो मायूसी की गहराइयों में डूबा हुआ था, आज खुशहाली की रोशनी में नहा चुका था।